अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और एक उम्दा नुस्खा लेके आया हूँ। अगर आपको गैस का मसला रहता है, अगर आपको अफारे का मसला रहता है, अगर आपको बदहज़मी का मसला रहता है, या आप कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के मरीज़ हैं, तो आप कापी और पेंसिल उठा लें। मैं आपको कुछ चीज़ें लिखाता हूँ और आपको दिखलाऊँगा भी सही, और आपने इसी तरतीब में उन्हें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या कहना है, आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, गैस का, अफारे का, कॉन्स्टिपेशन यानी कि अगर आपको कब्ज़ है या बदहज़मी रहती है, तो ये मसला आपका 100% बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, ये आपको मैं एक-एक करके चीज़ें बताता हूँ कि ये हैं क्या। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। ये है हरीड़, आप देख रहे होंगे कैमरे में। नाज़रीन, ये क्या है, ये परगेटिव है, यानी कि ना सिर्फ ये पखाने को पतला करती है बल्कि बाहर भी निकालने में हेल्प आउट करती है। उसका क्या फ़ायदा होगा, यानी कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं, यानी कि अगर आपको कब्ज़ है तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको गैस का मसला रहता है, बदहज़मी का मसला रहता है, या आपको रेगुलर खाने के बाद हल्की फुल्की पेट में दर्द होती है, तो ये उसके लिए नहायत एक ज़रूरी चीज़ है। ये नाज़रीन आपने कितनी लेना है, ये आपने हरीड़ ले लेनी है 100 ग्राम। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर जाते हैं अजवाइन। ये अजवाइन मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा नाज़रीन, अजवाइन का क्या करना है, अजवाइन भी हमने ले लेनी है 100 ग्राम। क्यों ले लेनी है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी कोई बैड बैक्टीरिया हैं या जो फर्मेंटेशन हो रही होती है, ये उनकी ग्रोथ को रोकती है। ये इस हद तक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, इस हद तक ये मैं आपको कहूँगा कि इफेक्टिव है कि जो सल्मोनेला टाइफी जो आपको टाइफाइड करता है, या इकोलाई जो आपको फूड पॉइजनिंग करता है, ये उसकी ग्रोथ तक को भी रोकती है। और ना सिर्फ रोकती है बल्कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उन्हें भी डाउन करती है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी डाउन करती है, अल्सर को भी क्योर करती है, और आपके जो डाइजेशन है यानी कि जो निज़ाम हज़म है उसमें ये आपको हेल्प आउट करती है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे आ जाता है सुंड। बेसिकली ये सुंड क्या है, ये नाज़रीन ये आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ड्राई अदरक है, यानी कि जो अदरक खुश्क हुई होती है। किस लिए नाज़रीन, अदरक के अंदर मैं पहले आपको बताऊं कुछ ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमारे जो हाजमा है उसके प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं, चीज़ आसानी से हजम हो जाती है। ये क्या करता है कि जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर जो फर्मेंटेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपको गैस का प्रॉब्लम बन रहा होता है। जैसे कुछ लोग चने खाते हैं, वो कहते हैं हमें फिर रेगुलर गैस बनना शुरू होती है। कुछ लोग गोभी खाते हैं, वो कहते हैं हमें रेगुलर अफारा रहता है, पेट भरा हुआ रहता है, गैस का मसला रहता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे बेहतरीन चीज़ है, अगर आपके पेट में गैस रुक गई है या बार बार रिलीज हो रही है, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा एक इफेक्टिव चीज़ है। फिर आ जाता है ज़ीरा। नाज़रीन, ये आपके सामने है, बल्कि मैं आपको पिक्चर्स में लगा दूंगा, आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा देखने का। क्यों नाज़रीन, इसके अंदर भी सेम सुंड की तरह, अदरक की तरह एंजाइम मौजूद होते हैं जो आपके हाजमे के लिए नहायत ज़रूरी हैं। फिर आपका लिवर बाइल बनाता है, खासतौर पर जब आप गोश्त खाते हैं उसके प्रोटीन के लिए, ठीक है, उसके हाजमे के लिए बाइल बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या करता है कि बाइल की प्रोडक्शन को जो हमारा जिगर है वो ज़्यादा कर देता है, जिससे हमारा हाजमा तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को भी डाउन करता है। फिर आ जाते हैं नाजरीन मेथी। मैं साथ पिक्चर अटैच कर दूंगा ताकि आप क्लियरली देख लें। जो मेथी दाना है उसका क्या है नाज़रीन, ये एंटासिड के तौर पे काम करता है। कैसे, यानी कि अगर आपको तजाबियत है, तो जिस तरह कुछ लोगों को तजाबियत का मसला होता है वो इनो लेते हैं, या जिनको रेगुलर तजाबियत का मसला रहता है, कि उनके लिए जो भी कोई ऐसी चीज़ है, मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन चीज़ हमारे पास ये मौजूद है। क्यों नाज़रीन, ये बिल्कुल एंटासिड के तौर पे क्या काम करता है कि अगर आपको तजाबियत है, फ़ौरन तजाबियत को नीचे लाएगा। और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से कहीं सोजिश है आंतों में या कुछ भी है, तो उससे भी क्या करता है, ये सोजिश को कम करता है। आखिर पे आ जाता है, सेकंड लास्ट आ जाता है काला नमक। नाज़रीन, काला नमक किस लिए, अच्छा इसमें सफ़ेद नमक आपने बिल्कुल नहीं लेना, इसके अंदर आपने काला नमक ही लेना है। क्यों, एक तो आपकी एसिडिटी को कम करेगा, दूसरा आपका जो पखाना है उसे सॉफ्ट करेगा, तीसरा एंटीऑक्सीडेंट है, और ख़ास तौर पे अगर आपको गैस का मसला है या आपको बदहज़मी रहती है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर आ जाता है जी सौंफ। सौंफ क्या है, ये भी कार्मिनेटिव है, यानी कि कार्मिनेटिव क्या है कि अगर आपको गैस या फारे का मसला रहता है तो उसे कम करता है, बदहज़मी है उसे भी ये कम करेगा। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, सौंफ है, ज़ीरा है, मेथी है, सुंड है, ये चीज़ें, और हरीड़ है, ये आपने कितनी कितनी लेनी है, ये सारी आपने लेनी है 100-100 ग्राम। सिर्फ और सिर्फ काला नमक एक ऐसी चीज़ है जो आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक हो गया, यानी कि सारी चीज़ें 100-100 ग्राम है, काला नमक जो है वो आपने सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम लेना है। क्या क्या, काला नमक 50 ग्राम हो गया, हरीड़ 100 ग्राम, ज़ीरा 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और ये जो सुंड थी ये भी 100 ग्राम, और अजवाइन भी 100 ग्राम आपने लेनी है।
सिर्फ काला नमक जो है वो 50 ग्राम है। नाज़रीन आपने इन्हें बिल्कुल क्या करना है, पाउडर फॉर्म में ले आना है, सफ़ूफ की फॉर्म में ले आना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, हर खाने के बाद जो छोटा चम्मच होता है, चौथा हिस्सा वो आप ले लें, या अगर इस तरह नहीं लेना चाहते तो आपने क्या करना है कि एक छोटा चम्मच जो है शाम के वक़्त आप जो गर्म पानी है, नीम गर्म पानी उसके साथ ले लें। किसी किस्म का भी अगर नाज़रीन आपको गैस का मसला होगा, फारे का मसला होगा, बदहज़मी का होगा, कोई भी इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेवेंट, हाज़मे से रिलेवेंट, तो आपका वो मसला इंशाअल्लाह ताला 100 का 100% ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए निहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने उस समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।